नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो सायंकाल 6:04 तक है और इसके पश्चात दशमी है। अश्विनी नक्षत्र और रात्रि 7:04 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। सुकर्मा योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के रात्रि 7:04 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। 5 अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 16 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु गुरु के साथ युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य मिथुन में, बुध का संचरण कर्क में जारी है, तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज केतु के नक्षत्र में संचरण करना और मंगलवार का दिन कुजवत केतु, तो उग्रता कहीं ना कहीं वातावरण में विद्यमान रहेगा, क्योंकि वार जो है उग्र है और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। केतु भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न कराते हैं, तो भ्रम की अवस्था में वाद विवाद, गलत फहमी की संभावना आज वातावरण में ही कहीं ना कहीं ये विद्यमान रहने वाला है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 जुलाई दिन रविवार रिक्ता तिथि होने के कारण और भद्रा की व्याप्ति के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। पहला सूत्र, आप इसे केवल सुनिए मत, ये नोट करिए
क्योंकि ये ज्योतिष के जितने भी पुरातन ग्रंथ हैं, कल जो मैंने आपको 5 सूत्र बताए थे और आज ये सभी सूत्र ज्योतिष के पुरातन ग्रंथों से संबंधित संदर्भ है और इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आजकल जो मैं सूत्र बता रहा हूं वो इसीलिए बता रहा हूं, वैसे तो मैं हमेशा ही जो सूत्र बताता हूं इसलिए बताता हूं कि आपको ज्योतिष समझ में आ जाए, ज्योतिष में आपकी रुचि जागृत हो जाए। पर इस समय जो सूत्र बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि ज्योतिष में यदि आपकी दिलचस्पी है तो इन सूत्रों को नोट करके रखिए। कभी किसी की कुंडली में कहीं भी आपको दिखाई पड़ जाए तो सामने वाले को बस एक बार बता दीजिए। जब आप मुझसे कहते हैं कि शास्त्री जी आप ही के द्वारा बताए सूत्र में लोगों को बता देता हूं और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो बस मैं चाहता हूं कि आप लोगों को आश्चर्यचकित करें कि ज्योतिष बेहद सरल है, ज्योतिष घटित होता है, सबको यह समझना चाहिए। सूत्र है लग्न में स्थिर राशि हो, यानी ये सूत्र किन लग्नों के लिए है? तो 4 लग्नों के लिए। कौन कौन? तो वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये 4 स्थिर लग्न कहलाते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि और पहले तो ये 4 लग्न और लग्नेश दशम में, लग्नेश कहां हो? तो दशम में बैठे हुए हों। इन चारों लग्नों के स्वामी सीधी सी बात है, वृष, सिंह यानी वृष की बात करें तो शुक्र, सिंह की बात करें तो सूर्य, लग्ने कुंभ की बात करें और वृश्चिक की बात करें तो क्रमशः मंगल और शनि, ये जाकर के दशम में बैठे हों। और केंद्र के किसी भी भाव में, वो दशम भी हो सकता है, लग्न भी हो सकता है, चतुर्थ या सप्तम में देव गुरु बृहस्पति बैठे हों। इस सूत्र को ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि स्थिर लग्न की बात करें तो स्थिर लग्न में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी बात यह होती है, उनके अंदर पेशेंस, धैर्य बहुत अधिक होता है। वो धैर्य के साथ हर चीज को विचार करते हैं, सोचते हैं। किसी को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए निसंदेह ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर धैर्य है तो धैर्यवान लोग भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरा, लग्नेश का जाकर के दशमस्थ हो जाना इस बात की सूचना है कि जातक कर्मठ होगा ही होगा, और देव गुरु बृहस्पति केंद्र के किसी भी भाव में होंगे तो वो लग्न को प्रभावित करेंगे, लग्नेश को प्रभावित करेंगे। उस अवस्था में यदि जातक, क्योंकि लग्नेश दशमस्थ ही है और गुरु भी केंद्र में ही है, तो वो लग्न और गुरु दशम दोनों को प्रभावित करेंगे। फलतः ऐसी अवस्था में जातक निसंदेह सफल होगा, बेहद धनवान होगा। दूसरा सूत्र सुनिए, पंचम में यदि राहु, मंगल और चंद्रमा हो, इस सूत्र को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये दुर्योग है। पंचम में राहु, मंगल और चंद्रमा हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक निसंदेह बेहद धनवान होगा, नृपपति तुल्य, नृपपति, राजाओं का राजा, उनके समान होगा। अब ये कैसे? प्रिय दर्शकों, पंचम भाव ज्ञान का भाव है, त्रिकोण है। यहां पर पापग्रह बैठ करके ये अपने आप को शुभ बना लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। अब पंचम भाव ज्ञान का है, वहां चंद्रमा बैठे हैं जो मन के कारक हैं, राहु मंगल एक साथ, राहु ऊर्जा है। अगर आप इसी को चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे तो एक साथ जब देखेंगे तो समझ में आपको आएगा कि ऐसे जातक के अंदर हर तरह के गुण विद्यमान रहेंगे। ये न केना प्रकार न, जरूरत पड़ने पर बुद्धिमत्ता भी लगाएगा, जरूरत पड़ने पर धूर्तता भी करेगा। तो कुंडली के पंचम में यदि मंगल, राहु और चंद्रमा की युति हो जाए तो ऐसा जातक निसंदेह बेहद धनवान होगा। तीसरा सूत्र कहता है कि भाग्य भाव का स्वामी नौमांस में जाकर के देखिए, जिस राशि में हो उसका राशिपति, भाग्य भाव का स्वामी नौमांस में जिस राशि में बैठा है उसका राशिपति यदि जन्मांक में चतुर्थ या पंचम यानी केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, सीधी सी बात, इसमें ज्यादा विचारणीय नहीं है। जन्मांक के जो भाग्येश हैं वो नौमांस में, उनकी स्थिति को समझना होगा, तभी हम भाग्य का फलादेश कर सकते हैं। अब वो जिस राशि में बैठे उसका राशिपति यदि जन्मांक में केंद्र और त्रिकोण में है तो सीधी सी बात है नौमांस पति को बल जाएगा। तो ऐसा जातक भाग्यवान हो और निसंदेह बेहद धनवान हो, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो ही चौथा सूत्र कहता है कि लग्न में चंद्रमा, चतुर्थ में गुरु, दशम में शुक्र और शनि कुंडली में जहां भी हो स्वराशि के या उच्च के। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सूत्र को सुनिएगा और ये सूत्र समझने वाला है। लग्न में चंद्रमा हो, चतुर्थ में देवगुरु और शुक्र को कहा दशम में। अब जरा गौर करिए तो लग्नगत जो चंद्रमा हैं वो गुरु से तो गजकेसरी योग में बने ही, शुक्र से भी वो गजकेसरी योग में बन गए। ज्योतिष का एक रूल कहता है कि शुक्र और गुरु का अगर कुंडली में संबंध बन जाए, यदि दोनों, याद रखिएगा एक और सूत्र में आने वाले दिनों में कभी आपको समझाऊंगा कि शुक्र भी गुरुवत ही फल करते हैं।
तो शुक्र गुरु जब भी साथ हो जाएं, आमने सामने हो जाएं, तो वो अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो चंद्रमा केंद्र लग्नगत है, यानी जन्म कुंडली चंद्र कुंडली एक ही बनी और शुक्र गुरु दोनों के दोनों आमने सामने बैठे हैं, चौथे और 10वें में। अब जन्म कुंडली का ये 3 महत्वपूर्ण भाव एक साथ तीनों ग्रहों ने, शुभ ग्रहों ने केंद्र में अपने प्रभाव में ले लिया। निसंदेह जन्म कुंडली के दशम में मैं कहा था कि पाप ग्रह का होना ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहां चूंकि देव गुरु चतुर्थ में बैठे हैं तो दशम में शुक्र बैठ करके सीधी सी बात है कि गुरु से दृष्टि संबंध बनाएंगे। अब सूत्र कहता है कि शनिदेव कुंडली में कहीं भी हो, या तो स्वराशि के हो या उच्च के हो, तो सीधी सी बात है शनि के पास बल अधिक हो जाएगा। अब शनि के पास यदि उच्च या स्वराशि के शनि है और बलवान है, तो ऐसे जातकों के जीवन काल में चीजें डिले जरूर होंगी, लेकिन वो जातक यदि पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, किसी भी चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, तो वो चीज उसे प्राप्त अवश्य होगा। और 5वां सूत्र भी जरा सुन लीजिए। इस 5वें सूत्र में कई सारे सूत्र हैं कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कर्क में यदि गुरु और चंद्रमा की युति हो, विशेष करके ये लग्न में ही हो, कन्या में चंद्रमा और बुध की युति हो, ये योग पंचम या नवम में हो तो ज्यादा अच्छा है। केंद्र या त्रिकोण में, तो वहीं त्रिकोण में हो, केंद्र में हो तो लग्न के अलावा हो, गुरु और चंद्रमा, कन्या में बुध और चंद्रमा की जो युति हो, या तो त्रिकोण में हो, त्रित्रिकोण में हो, केंद्र में हो तो लग्न के अलावा हो, और या फिर कुंडली में मीन राशि में देव गुरु बृहस्पति और शुक्र की युति हो। तो प्रिय दर्शकों, ये सूत्र समझाने की आवश्यकता नहीं, पांचों के पांचों, 5 वाले में मैंने 5वें सूत्र में मैंने 3-4 सूत्र और आपको बता दिया। इनमें से एक भी ऐसी स्थिति आपको कहीं कुंडली में दिखाई पड़ जाए, कहीं भी, तो ये सारे सूत्र नोट करके रखिए। ऐसे जातक को आप आंख बंद करके कहिए कि तुम अपने जीवन काल में चाहे कैसी भी परिस्थिति में पैदा लिए हो, किसी भी तरह के परिवेश में पल बढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम सफल होगे। और ये ब्रह्म वाक्य है। क्यों? ये ब्रह्म वाक्य किसका? हमारे महर्षियों का। उन्होंने कहा है, वो घटित होना ही होना है, और ये सारे सूत्र ऐसे हैं कि इसका खंडन कहीं नहीं किया जा सकता। तो ये सारे सूत्र नोट करके रखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज राशि पर ही है, और चंद्रमा गुरु और राहु के साथ युति बनाए हुए हैं केतु के नक्षत्र में। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा बहुत ज्यादा आज आपके अंदर होने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो सकते हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं आपके, वो आपके बनेंगे, बल्कि आपके ही हाथों संपन्न होंगे, मैं ऐसा कह सकता हूं। लेकिन चूंकि केतु के नक्षत्र में है चंद्रमा, सो भ्रम की स्थिति है। दूसरों के कार्य में न तो आपको दखलंदाजी करनी है, और बहुत ज्यादा पेशेंस आज पहले तो आपको रखना है। जरूरत पड़ने पर सहयोग भी लीजिए। जरूरी नहीं कि सभी कार्य आप अपने से कर लें। ऊर्जा होने के बावजूद आज भ्रम की स्थिति बार बार बन रही है, लगातार बन रही है, इसलिए जरूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग लीजिए। और सबसे जरूरी बात है, हंसी खुशी दिन बिताने का प्रयत्न करिए। आपके जितने भी निजी काम है वो सब पूरे हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि है। माता पिता का सम्मान करिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर विवाद की स्थिति भी बन सकती है, सचेत रहिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तभी फायदा मिलेगा। और याद रखिए, किसी पर भी उग्र मत होइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। यदि आपका जीवन साथी नाराज हो तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। केतु का आपकी राशि पर, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण करना और ये सभी ग्रह आपकी राशि पर कहीं ना कहीं भ्रामक स्थितियां हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। आज नजर की भी शिकायत होगी, तो कोई भी बात किसी से कहिए मत। अगर कोई कार्य इत्यादि करना है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करिए, ज्यादा अच्छा होगा। सावन का महीना है, सब कुछ करिए, पर भोलेनाथ की आराधना अवश्य करते रहिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन ठीक है, पर धैर्य आपको भी रखना होगा। सोचे कार्यों में थोड़ी उठापटक की स्थिति है। समय पर काम नहीं बन पाएगा। स्वास्थ्य का पहले तो आपको अपने ख्याल रखना होगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे हैं तो वहां पर आपको राहत मिलेगा। किसी तरह के कानूनी दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है तो बहुत बारीकी से समझ करके, जरूरत पड़ने पर किसी जानकार की राय से करिए। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे तो वो परेशानी दूर होगी। मकान, भूमि, प्लॉट
खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ मिलने वाला है, पर यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, दिन अच्छा बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, और जितने भी कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं दिन उनके लिए बहुत शुभ है। परीक्षा इत्यादि है कहीं तो सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, सिर दर्द की शिकायत, बदन दर्द की शिकायत, अनिद्रा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपको करना है। निवेश आप जानकार की राय से करिए, और सावन का महीना है, चाहे जो करिए भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि करने वाला है। आम दिनों की अपेक्षा आज का दिन आपके लिए खास है। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी कार्य वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए तो बेहद शुभ फल देने वाला है दिन। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारी है तो व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और साझेदारी में यदि काम करते हैं तो सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। आय में वृद्धि के योग है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो पदमान सम्मान में वृद्धि होते दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के धनागमन के एक से अधिक रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपका प्रभुत्व बढ़ने वाला है। व्यापार में उन्नति के प्रबल योग। तो वहीं मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता प्रदायक। आप अपनी राय से किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, पर अपनी राय किसी पर थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ फल देने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है, सावधान रहिए। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है, और आज कुत्ते को कुछ भी खाने के लिए कुछ बिस्किट इत्यादि जरूर दे दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं और सब कुछ करिए भोलेनाथ की आराधना करते हुए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, थोड़ी परेशानी भी रहने वाली है। आज संभव है कि साथ के लोग ही आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। मानसिक अशांति रहेगी। जरूरत पड़ने पर आत्मविश्लेषण की भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। छोटी मोटी परेशानियां होंगी, संभव है लोग आज आपसे नाराज भी हों, तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपको परेशान करने का रास्ता ढूंढेंगे, आपकी कोई चुगली कर सकता है। मन बेचैन रहने वाला है, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, उठापटक की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि कोशिश करिए, कोशिश करने से आप हर तरह की परेशानियों को दूर कर लेंगे। घर की चिंता रहेगी। भाग्य बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ऐसी स्थिति से जितना हो सके दूर रहिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में आज आपको नहीं फंसना। विवाह के प्रस्ताव को देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन जिनका है वो ठीक है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब भी कोई विशेष श्रेष्ठ परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हालांकि जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें सुखद परिणाम मिलने वाला है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सबसे जरूरी है भोलेनाथ की आराधना करना। सावन का महीना है, सो भोलेनाथ की आराधना करिए। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उन पर गंगा जल अर्पित करिए, सब कुछ ठीक होगा। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। मन भटकता रहेगा पर काम आपके रुकेंगे नहीं। ज्यादातर कार्य आपके समय रहते पूर्ण हो जाएंगे, परंतु बहुत ज्यादा भावुक मत होइएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत कीजिएगा। बात बात पर ज्यादा क्रोध करना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, बोलना, असभ्यता का प्रदर्शन करना, इससे से आपको बचना है। अहंकार से बचिए, दिन ठीक ठाक शांति से निकल जाएगा। बाकी बात यदि आपके कार्य क्षेत्र में सफलता की करें तो ठीक है। व्यवसायियों के लिए दिन ठीक है, पर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें, और जो भी करें योजनाबद्ध ढंग से करें। लेन देन के मामले में सावधानी रखें। व्यर्थ के क्रोध से बचें, उलझने से बचें। परिवार के मध्य कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं प्रेमियों के लिए अनबन का दिन है। मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। दिन कहीं ना कहीं असंतुष्ट करने वाला ही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको श्वास जन्य रोग की संभावना है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज बजरंग बाण का पाठ करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सभी उपायों के साथ साथ भोलेनाथ की आराधना करिए, और निवेश करते हैं कर सकते हैं।
कन्या के जातकों को भी पुराना रोग परेशान करने वाला है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्लानिंग के साथ काम करिए, आज का काम कल पर मत टालिए। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। आज भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो भी आपको बहुत सचेत रहना है। एक सबसे जरूरी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जहां भी रहिए तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना है। किसी भी तरह के आज हस्ताक्षर इत्यादि के लिए दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, सो जरा सचेत रहिए। व्यापारियों को व्यापार में परेशानी होगी। फायदा तो मिलने की जगह परेशानी है, कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में आप फंसने वाले हैं। झुंझलाइए मत, बात बात पर क्रोध मत करिए, बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिए। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से बैठ करके बातचीत करिए। यदि किसी बात को लेकर के मन में परेशानी है तो बातचीत करके उस परेशानी को दूर करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि जीवन साथी का साथ आज हर जगह आपको जरूरी है। बात मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, तनाव, थकान, आलस्य से आज आप परेशान रहेंगे। माँ भगवती जगदम्बा को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और निवेश आप ना करें या करते हैं तो जानकार की राय से। सावन का महीना है, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। तुला के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। आपकी हर जिम्मेदारी वक्त रहते पूर्ण होने वाली है। सोचे हुए सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि आपकी हर समस्या का जैसे आपको समाधान मिल जाएगा। आसपास के लोग भी आपके साथ सहयोग करेंगे। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं, ऐसे जगहों में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, दिन अच्छा है। परिवार का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके ज्यादातर कार्य समय के साथ होंगे और हंसी खुशी ही पूर्ण हो जाएंगे। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन पूरी तरह से लाभप्रद बना रहने वाला है। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश आपके लिए बढ़िया है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जरूर आप अपना ख्याल रखिए। मौसमी बीमारियों की संभावना है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और शिव मंदिर में जाकर के आज शिवलिंग पर दूध अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। तो ही वृश्चिक के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। आज नजर लगने की शिकायत है। मन की बात किसी से कहिए मत। मन बेचैन रहने वाला है। मन में उथल पुथल की स्थिति है। थोड़ी चिंता, परेशानी रहने वाली है। बेहद विनम्रता का प्रदर्शन करिए। कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। दूसरों के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, नहीं तो ज्यादातर कार्यों में परेशानी होगी। तो वहीं सभी काम यदि आप चाहते हैं कि सुचारू ढंग से चले तो सबसे पहली बात तो यह है कि औरों की भी सुनिए। केवल अपनी ही जिद पर मत अड़े रहिए। राजनीति से जुड़े हैं तो बड़ा सचेत रहना है। आज आमदनी से अधिक व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी देखें तो वो उचित सहयोग मिलते दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात बात पर क्रोध मत करिए, आक्रामक मत होइए। जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान आपको महसूस होने वाला है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। पेट जन्य रोग की संभावना है। आज शिवलिंग पर जाकर के 3 सफेद पुष्प अर्पित करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, परंतु आपको विचार करके, सोच समझ करके कदम आगे बढ़ानी चाहिए। कोशिश करने से आज आपको चहुं ओर से सफलता मिलेगी। धीरे धीरे ही मिलेगी पर सफलता आपको मिलने वाली है। कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। या यूं समझ ली कि जो कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो वहीं ज्यादातर मामलों में आज आपको सफलता मिलेगी। दिखावे से आपको आज बचना है। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकता है तो यहां भी आपको बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। पूर्व से ही यदि किसी तरह का कोई मतभेद या किसी भी तरह की परेशानी प्रेम संबंध में थी तो जरूर थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिए। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जरूर चिंतित करा रहा है आज का दिन। पेट का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। जिनको मानसिक तनाव या परेशानी पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जिनको मानसिक तनाव या परेशानी है उनका स्वास्थ्य कहीं बिगड़ने वाला है। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आप जरूर करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। लेकिन साथ ही साथ आपको भोलेनाथ की आराधना भी करनी है क्योंकि सावन का महीना है।
और मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति पक्ष में है आपके। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। योजना बना करके काम करिए तो दिन अच्छा नतीजा दे जाएगा। जहां भी रहिए औरों की सुनिए, हर जगह अपनी बखान करने की आवश्यकता नहीं। चुप रह करके जितना देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी नई बातों का आपको पता चलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई मकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो ये सही समय है, खरीद सकते हैं। या यूं समझ ले कि ऐसी तलाश आपकी पूरी होने वाली, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य बनेंगे। नए लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और कोई बड़ा निवेश करें तो सावधानी के साथ करिए, लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, सो सोच समझ करके बोलिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं। जीवन साथी से भी किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो समझ लीजिए सुलह होने वाली है, तो अच्छा है दिन। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। वैसे आपके खुद के स्वास्थ्य में तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हाँ, जिनको पहले से हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं और भोलेनाथ की आराधना जरूर करिए। भोलेनाथ पर आज बिल्वपत्र अवश्य करिए, अर्पित करिएगा। कुंभ के जातकों के लिए दिन अति उत्तम है। भाग्य आपके साथ है। घटने वाली घटनाओं का आज पूर्वाभास आपको होता रहेगा। दूसरों के मन की थाह आप बेहद आसानी से आज पालेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है, फलतः सभी कार्य आपके आसानी से बनते चले जाएंगे। अचल संपत्ति या कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि कुछ खरीदने की इच्छा, मोबाइल खरीदने की इच्छा रखते हैं तो ये कार्य आपका पूरा होने वाला है। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। आय और व्यय की स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। पराक्रम में वृद्धि, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल आपके लिए बना रहने वाला है। बस जल्दबाजी या अति उत्साह में आकर के कोई काम न करिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। आज रिश्ते में जहां भी गलत फहमी हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, संतान पक्ष के साथ, माता पिता के साथ बैठ कर के बातचीत करिए और गलतफहमी को दूर करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी रहेगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रहा है। आज गणेश जी को दूर्वा जाकर अर्पित करिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप कर सकते हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना करना न भूलें, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है। और बात मीन की करें तो मीन के जातकों को मैं थोड़ा सावधान रहने की सलाह दे देता हूं। खान पान पर नियंत्रण, मन और मस्तिष्क दोनों के बीच आज तालमेल बैठता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप भावुक होकर के या बिना विचारे कदम आगे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो सफल होने की जगह असफल भी हो सकते हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है। जरूरत पड़ने पर मित्र की भी मदद आपको मिलेगी। यात्रा बहुत सावधानी के साथ आपको करनी है। और धन संबंधी मामलों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। ऑफिस या फील्ड वर्क, वैसे देखा जाए तो आपके नाम कोई ना कोई उपलब्धि अवश्य होने वाली है। किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य को करने से बचिए। किसी को पैसा उधार मत दीजिए और जोश में आकर के होश मत गवाइए। और ऐसी अवस्था में कोई कदम मत उठाइए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जिससे संबंध में परेशानी आए, या ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे संबंध पर असर पड़े। बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, श्रेष्ठ परिणाम दिलाने वाला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। आज महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं, जानकार किराए से करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।